नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा भंडारी, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट, आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका से। आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ दोस्तों, वो है जनरल मैनेजमेंट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। तो इडिमा जिन बच्चों में होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बच्चों में, उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि फ्लूइड इनटेक कम करना बहुत ज़रूरी है। यानी जो भी आप पानी दे रहे हैं उसका क्वांटिटी कम कर दीजिए, नमक जो दे रहे हैं उसका क्वांटिटी कम कर दीजिए। और कुछ मेडिसिन्स होती हैं जिनको डायरेटिक्स बोलते हैं, जो सिरप और टैबलेट दोनों फॉर्म्स में आती हैं। वो डायरेटिक्स देने से आपका बच्चा ज़्यादा पेशाब करने लग जाएगा और ये जो स्वेलिंग है ये कम हो जाएगी। पर एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कि बॉडी में अगर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होगी तो ये दवाइयाँ असर नहीं कर पाएंगी, इवन फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन भी हेल्प नहीं करेगा। तो उस केस में बच्चे को प्रोटीन चढ़ाना ज़रूरी होता है। ज़्यादातर अगर सेरम एल्ब्यूमिन जो है वो 1.8 से कम हो रहा है तो बहुत चांसेस हैं बच्चे को स्वेलिंग है, या बच्चे के जेनेटिलिया में स्वेलिंग है, या ऐसी जगह पे स्वेलिंग है, डिपेंडेंट एडिमा है, जो इन दवाइयों से कम नहीं हो रहा है। तो प्रोटीन साथ में देना ज़रूरी है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बच्चा हाइडो स्टेरॉइड पे है या नहीं भी स्टेरॉइड पे है, रिलैप्स के दौरान इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो इन्फेक्शन खांसी ज़ुकाम से लेके पेट का इन्फेक्शन यानी पेरिटोनाइटिस तक, यूटीआई, ये सभी कुछ ऐसे बच्चों के अंदर ज़्यादा कॉमनली होता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चा रेमिशन में हो, ऑफ स्टेरॉइड्स हो, तो सारे वैक्सीनेशंस आपको पूरे कराने हैं। बच्चे को भीड़ भाड़ में मत भेजिए जहाँ पे बहुत सारे इन्फेक्शन वाले लोग ऑलरेडी हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बच्चों के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है वैक्सीनेशन। बट ये वैक्सीनेशन तभी किया जा सकता है जब या तो बच्चा बहुत लो डोज स्टेरॉइड पे है या स्टेरॉइड्स बंद हो चुके हैं, नहीं तो वैक्सीन का अपटेक ही नहीं होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है थ्रोम्बो एम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करना। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म एक बहुत कॉमन फिनोमेना है जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बच्चों के अंदर देखा गया है। इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए बच्चे के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पानी रिस्ट्रिक्ट करना है, बट बच्चे को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स हैं जो थ्रोम्बोसाइटोसिस यानी प्लेटलेट इकट्ठे होने की वजह से, एस्पिरिन है जो आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो बच्चे को बेटर करेगी। कई बच्चे स्टेरॉइड डिपेंडेंट या स्टेरॉइड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम के होते हैं, उनमें प्रोटीन कम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एस इनहिबिटर्स या ARB इनहिबिटर्स। ये प्रोटीन को कंट्रोल करता है, इवन जो मोनोजेनिक या जेनेटिक फॉर्म्स हैं उसमें भी ये काम करेगा। इसके अलावा जब आपने सब कुछ किया लेकिन फिर भी कई बच्चों के ब्लड प्रेशर हाई रहता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में या नेफ्राइटिक सिंड्रोम में, तो उस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की भी बहुत आवश्यकता है। अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई है, स्पेशली स्टेरॉइड रेजिस्टेंट में या स्टेरॉइड डिपेंडेंट में, जब हमारी दवाइयाँ नहीं काम कर रही हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है, तो स्टेटिन्स यूज़ करते हैं। अटोरवास नाम की टैबलेट होती है जिससे बच्चों की जो रक्त धमनियाँ हैं यानी ब्लड वेसल्स हैं उसमें उसको क्लियर रखने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है ये दवाइयाँ यूज़ कर पाना। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं जो हमने अपने दूसरे वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं, वो है डाइट के बारे में। सो डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसका डाइट के बारे में हम डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको वीडियो से कनेक्शन देंगे, जिससे आप वो वीडियो भी हमारा देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं भूल गई आपको बताना, कई बार इन बच्चों के अंदर थायराइड का प्रॉब्लम देखा गया है, यानी TSH बढ़ा हुआ आता है। जैसे आपका बीमारी सेटल होगा ये अपने आप से नॉर्मलाइज हो जाएगा, लेकिन अगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है या परसिस्ट कर रहा है तो थायराइड का मेडिकेशन शुरू करना अपने डॉक्टर से पूछ के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हमसे कुछ भी और जानना चाहते हैं तो आप हमसे आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मिल सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं या हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू।